गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजीटी स्क्रीनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मेरे पास अभी तक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, लेकिन अराउंड 15 स्टूडेंट्स जो हैं एग्री हो चुके हैं इस कोर्स के लिए। और अभी थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं हम मंडे तक का। मंडे से आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। देख लेते हैं मंडे तक हमारे साथ कितने बच्चे जुड़ते हैं, फिर हम एक बैच अपना स्टार्ट कर लेंगे कंटिन्यू बेसिस पे। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और किस तरीके से वो पढ़े जाएंगे। तो बच्चों, जो हमने अपनी मास्टर्स में पढ़ा है, तो उम्मीद करना कि मास्टर्स के सारे जो टॉपिक हैं, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके पीजीटी में आएंगे ही आएंगे। तो जो पेपर है, आप ये बिल्कुल मत मान के चलिएगा कि आपका इजी लेवल का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप गेट और नेट के इक्विवेलेंट आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बच्चों इस पोस्ट के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट हमें लगाने पड़ेंगे, तभी हम अपना जो एम है उसको अचीव कर पाते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, फिर हम अपने एमसीक्यूज शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक की होंगी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एमसीक्यूज आपको कंप्लीट है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एमसीक्यूज आपको कंप्लीट है। इसके साथ ही जो डीबीएमएस का सब्जेक्ट है, उसमें भी ये लगा लो कि सिर्फ जो 10% पार्ट है वो अभी हमारा बचा हुआ है, बाकी 90% कंसेप्चुअल वीडियोज वहां पर है। तो वो सब आपको देखनी है। क्या क्या देखना है आपको? देखो, सिलेबस में हम इंक्लूड करेंगे डीबीएमएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, C++, ठीक है। इनका इंट्रो जरूर चाहिए हमें। थोड़ा सा हमें वेब बेस्ड लैंग्वेजेस का भी चाहिए, क्वेश्चन यहां से भी आता है, वेब बेस्ड लैंग्वेजेस। उसके बाद हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर। अब बच्चों, आप जो हमारा थ्योरी ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, इन दोनों को मर्ज करेंगे हम लोग, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। और आपने देखा होगा, अगर 2015-16 जो एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा कि वहां पर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, टीओसी जिसे हम बोलते हैं। तो इसको भी हम जरूर करेंगे बच्चों। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको पता है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये जो है बच्चों आपका, आई थिंक आपका डीबीएमएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएन हो गया, C++ हो जाएगा आपका, वेब बेस्ड लैंग्वेज हो जाएंगी, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और आपका एडा भी आ गया, इसके अंदर टीओसी भी आ गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया, और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर भी आ गया। तो आई होप कि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हमारे सिलेबस सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जो सब्जेक्ट्स हमें ऐड करने होंगे या कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़े। हाँ, एक चीज ध्यान रखो बच्चों, 12th में हम क्या करेंगे, चैप्टर जो बनेगा एडवांस टॉपिक करेंगे। एडवांस टॉपिक में जैसे आपका बिग डेटा आ जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, थोड़ा सा इंट्रो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही आपका डीबीएमएस आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से एडवांस टॉपिक में हम वो भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स रहेंगे बच्चों, इनका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ेंगे कि हमारा कोई पार्ट जो है मिस हो गया है। अभी तक तो देखो डेट आई नहीं है, एचएसएससी की तो एटलीस्ट आई नहीं है, ना ही शायद DSSB की आई है, पीजीटी की। और अगर आ गई हो तो बच्चों प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम अपना थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर सके। अदरवाइज हम थोड़ा सा यहाँ पर आराम से करेंगे। डेली के आपको वीडियोस मिलेंगे, एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, वो मैं मंडे को अनाउंस कर दूंगी। इन बिटवीन आपको क्या करना है, मंडे से जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको डीबीएमएस की जो प्लेलिस्ट है ना बच्चों,
ऑलरेडी आपको कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल पर मिल जाएगी, उसको कंप्लीट करना है। बहुत अच्छे से है वहां पर डीबीएमएस बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है वहां पर, ठीक है। उसके बाद कुछ 6-7 वीडियोस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मिलेंगी, ये आपको पढ़नी है। एमसीक्यूज आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के करने हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के करने हैं, जो आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन वीडियोस का, इन प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अब जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, जो हम ना अनटच है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी अपने चैनल पर है, उनको आप देखना उसी तरीके से है। अब जो रहेगा ना बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क को, ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पार्ट बचा हुआ है उसको। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि मंडे से आपको अगर एक लेक्चर मिलेगा वो मैं डिसाइड करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ये है कि टाइम चाहिए वीडियोस बनाने के लिए। तो वो जो वीडियोस का भी देख लेते हैं किस तरीके से मैं आप टाइम निकाल पाती हूँ, ठीक है। अभी आप मंडे से अगर आपको 2 वीडियोस मिलेंगी तो बच्चों, एक आपको कंप्यूटर नेटवर्क की मिलेगी, एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मिलेगी। और 2 का पता मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एग्जाम मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्च तक जाएगा आपका एग्जाम, अगर हरियाणा में हो तो। और DSSS का भी मुझे यही लगता है। तो बच्चों, अगर आप KVS के हो, NVS के हो, DSSS के हो, तो प्लीज अगर एग्जाम की जो डेट है अनाउंस हो जाए तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। और यहाँ हरियाणा का मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी हरियाणा से हूँ, ठीक है। तो यहाँ की तो यहाँ से तो मुझे पता चल जाएगा न्यूज़पेपर के थ्रू, साइट्स के थ्रू। वहाँ का थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप बता देना मुझे, उसके हिसाब से हम जो अपनी प्रिपरेशन उसको फास्ट कर देंगे। तो मंडे से कंप्यूटर नेटवर्क का आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम का आगे वाला पोर्शन जितना हो चुका है वो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे ही दूंगी, वो आप पढ़ लेना बच्चों। उससे आगे का पार्ट हम यहाँ शुरू कर लेंगे, ठीक है। बाकी फिर हम जैसे ही हमारा CN खत्म होगा और OS शुरू होगा, फिर हम ना डेटा स्ट्रक्चर को और TOC को हम ना 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं और कोई भी टॉपिक यहाँ पर आप मिस नहीं कर सकते हो। और हमें क्या है, कंसेप्चुअल भी देखना है और हमें इनका MCQs भी प्रिपेयर करने हैं बच्चों, ठीक है। जितना जल्दी हमारा सिलेबस हो जाएगा उतने जल्दी ही हम MCQs शुरू कर देंगे। आपको पता है मैंने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के MCQs क्यों डाले हैं, क्योंकि सबको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको जो लर्निंग रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डाला था अपना जो वीडियोस और जो MCQs हैं बच्चों। बट जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के या DBMS के सोचने लगी थी MCQs, तो वहां पर मुझे लगा था कि एक बार बच्चों के माइंड को रिफ्रेश करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैंने DBMS का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है वो कंप्लीट किया हुआ है बच्चों। और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने इसीलिए बनाना शुरू किया था, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल है। सेम जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर है, TOC है, आपका माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे तो इजीली MCQs को हम क्रैक कर लेंगे। तो ये था बच्चों आज का डिस्कशन। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ तो कम से कम हमारे पास 400-500 बच्चा तो हो जो ये पढ़ने वाला हो, ठीक है। और बच्चों कंपटीशन जो है, आप कहेंगी मैडम हम लोग प्रिपरेशन करें तो हम लोग शेयर कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों कंपटीशन जो होता है ना, इसमें आपकी मेहनत होती है, ठीक है। पढ़ेंगे तो सभी, ठीक है, लेकिन क्लियर कौन करेगा, वही करेगा जिसने एकदम जेन्युइन मेहनत की है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि विद्या और नॉलेज एक ऐसी चीज होती है जिसको जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और इस तरीके से बिल्कुल ये जो आपके थिंकिंग बन जाती है लोगों की कि हम कंपटीशन में आ जाते हैं, भाई मैं उसको ये नहीं बताऊंगा, मैं उसको ये नहीं बताऊंगी, तो वो चीजें गलत है। जो मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल होगा बच्चों, ठीक है। मेहनत आपकी है, किस्मत आपकी है, ठीक है।
लेकिन नॉलेज को आपको जितना आपको नॉलेज है, जितनी आपको पता, उसको शेयर करना चाहिए। यही मेरी सजेशन है और यही मैंने अभी तक सीखा है बच्चों। कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दूसरों को पढ़ा दिया और मेरा वो चीज़ नहीं हो पाई है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जब मेहनत हम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई और करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये तो मेहनत की बात है। अगर हम नहीं बताएंगे तो उसको कहीं दूसरी जगह से पता चल जाएगा, पढ़ेगा तो वो भी। ठीक है, तो इसलिए जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है, ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर भी बच्चों। तो मैक्सिमम आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करो। एटलीस्ट हमारे पास जो मैंने टारगेट बताया 400-500 बच्चा तो हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लाखों में बच्चे हैं जो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं बच्चों। मिलते हैं मंडे से और अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है। आप इन प्लेलिस्ट को या पढ़ोगे, देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। डीबीएमएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत चीजें हैं बच्चों प्रैक्टिस करने वाली। यहाँ पर एक एक एल्गोरिथम से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके पास आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जरूर करके आना, क्योंकि इसका वीडियो आपको मिल सकता है, प्रीवियस आपको आना चाहिए। ठीक है, और सीएन हम स्टार्ट करेंगे ही, और जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए आप डीबीएमएस पढ़ते जाना। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।